वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फुगैसिटी और फुगैसिटी फंक्शंस की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। फुगैसिटी एक्चुअल में क्या है? फुगैसिटी एक्चुअल में रियल गैसेस के लिए अगर हमें प्रेशर को रिप्रेजेंट करना होता तो वो हमको फुगैसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। फुगैसिटी हमारा कलेक्टेड प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आइडियल गैस के केस में हम प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल गैसेस के केस में हम प्रेशर को फुगैसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे पहले इस टर्म्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक अमेरिकन साइंटिस्ट था लुइस, उसने इस टर्म्स को आपको रिप्रेजेंट किया था। लुइस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फुगैसिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, जो आइडियल गैसेस के बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? आइडियल गैसेस में तो आपका क्या, हम जनरली क्या होता है, कोई भी गैस है जिस प्रेशर पर, वो जनरली हमारा क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है, जिस पर कोई गैस से आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अगर उससे डिफरेंट होता है, उससे कम या उससे ज्यादा, तब वो अपने आइडियल बिहेवियर से कोई गैस डेविएट हो जाता है, तब वो हम इसको गैस को क्या बोलते हैं? रियल गैस। रियल गैस के केस में क्या होता है, आपका प्रेशर डिफरेंट होता है किससे? जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है उससे। तो ये जो करेक्टेड प्रेशर वाली टर्म्स होती है उसको हम फुगैसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है डीजी का एक्सप्रेशन। डीजी ही क्यों आया हमारा? क्योंकि एक्चुअल में हम अभी इससे केमिकल पोटेंशियल का क्या लाना चाहते हैं, एक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें आपका फुगैसिटी वाले टर्म्स हमारा यूज होना है, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल होता है एक्चुअल में 1 मोल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन डीजी वाला लिखा है। तो डीजी इक्वल्स टू, यहाँ से हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाले लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से आपका डीजी इक्वल्स टू क्या आता है? वीडीपी माइनस एचडीटी। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर का केस लें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, चेंज इन टेम्परेचर डीटी का वैल्यू 0 आता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डीजी का वैल्यू वीडीपी के इक्वल आएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है आइडियल गैस होती है हमारी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी। तो मैंने जो हमारा वी आया था डीजी इक्वल्स टू वीडीपी, वी की जगह हमने क्या कर दिया, एनआरटी अपॉन पी किया इंटू डीपी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट लगा दिया। जब प्रेशर P1 था, सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी कितना था हमारा G1, या गैस का गिब्स फ्री एनर्जी कितना था G1। जब प्रेशर P2 हो गया तब गैस का गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गया, आपका G2 हो गया। और ये हमने आगे एनआरटी डीपी अपॉन पी, यहाँ पर प्रेशर का लिमिट लगाया P1 टू P2। जैसे dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dp का इंटीग्रेशन p होता है, वैसे ही dg का इंटीग्रेशन g होता है। ये हम इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ओके। g, तो हमारा यहाँ से dg का इंटीग्रेशन g आया, उसके बाद हमने लिमिट लगा दिया, nRT एज इट इज रखा क्योंकि nr कांस्टेंट है, t हमने पहले ही मेंशन कर दिया कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सिर्फ ये बचा dp अपॉन p। dp अपॉन p का इंटीग्रेशन हमारा lnp होता है। lnp क्या है? ये ln क्या है? नेचुरल लॉग, लॉगरिथम ऑफ p। जो लॉगरिथम भी कौन से वाला होता है? नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है। तो हमने इसको dp अपॉन p का इंटीग्रेशन lnp लिखा, लिमिट लगा दिया P1 टू P2, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, इस g की जगह अपर लिमिट G2 रखा, फिर g माइनस g की जगह लोअर लिमिट G1 रखा, एनआरटी, फिर लॉन p की जगह अपर लिमिट P2 लॉन P2 माइनस p की जगह लोअर लिमिट P1 लॉन P1। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो लॉन P2 माइनस लॉन P1 बन जाएगा लॉन P2 अपॉन P1। तो n को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में इसको लाना है, तो क्या आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, G2 माइनस G1 अपॉन n इक्वल्स टू RT ln P2 बाई P1। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। G2 माइनस G1 अपॉन n को हम ऐसे लिख सकते हैं G2 अपॉन n, क्योंकि बेस तो दोनों का n है, माइनस G1 अपॉन n, आगे RT ln P2 बाई P1। हमने कहा था 1 मोल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसी को हम केमिकल पोटेंशियल, अगर n का वैल्यू 1 होता तब हम G2 को μ2 बोलते, G1 को μ1 बोलते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसी को हम केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने G2 अपॉन n को μ2 किया, G1 अपॉन n को μ1 किया, RT ln P2 बाई P1। ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए यूज होता है? आइडियल गैस के लिए। अगर आइडियल गैस है तो तब हम प्रेशर को तो P की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर रियल गैसेस है तब प्रेशर की जगह हम फुगैसिटी वाली टर्म्स
यूज करते हैं। ठीक है, तो लुईस इंट्रोड्यूस द टर्म फुगेसिटी इन प्लेस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के प्लेस पर हम लुईस ने इंट्रोड्यूस किया क्या, फुगेसिटी वाला टर्म्स। द फुगेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, फुगेसिटी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां पर हमारा प्रेशर था उसकी जगह हमने P2 की जगह F2 कर दिया, P1 की जगह F1 कर दिया। μ2 माइनस μ1 इक्वल्स टू RT ln F2 बाई F1, ये हमारा रियल गैसेस के आ गया। तो ये जो हमारा फुगेसिटी है एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्टेड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। करेक्टेड प्रेशर किस केस में, रियल गैस के केस में। ठीक है, तो ये हमारा फुगेसिटी जो है करेक्टेड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं फुगेसिटी कोफिशिएंट पर। ठीक है, फुगेसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, फुगेसिटी और प्रेशर का जो रेशियो होता है उसी को हम फुगेसिटी कोफिशिएंट गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गामा हमको बताता क्या है, ये गामा हमको बताता है कि कोई भी गैस अपने आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हुआ है। इसी डेविएशन को एक तरह से बताने के लिए हम इसको गामा का यूज करते हैं। तो द फुगेसिटी कोफिशिएंट ऑफ ए रियल गैस इज रिलेटेड टू इट्स प्रेशर बाय एन इक्वेशन दिस वन, F अपॉन P इक्वल्स टू गामा, वेयर गामा इज नोन एज फुगेसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, एंड इज ए मेजर ऑफ, क्या बताता है ये हमको, इज ए मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से कोई भी गैस कोई भी कितना डेविएट हुआ है उसी को हम क्या गामा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस ऑल गैसेज अप्रोचेज आइडियलिटी इन ए लिमिट ऑफ जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर का मीनिंग क्या है, प्रेशर जीरो नहीं है बल्कि प्रेशर बहुत कम है। लो प्रेशर पर F और P दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, सेम अपॉन सेम से ये वैल्यू क्या होगा आपका, इक्वल टू 1 के आएगा। और F अपॉन P को हमने गामा बोला था, इसलिए हमने कहा कि गामा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमारा लो प्रेशर होता है तो तब कोई डेविएशन नहीं होता है। गामा का वैल्यू 1 है तो कोई डेविएशन नहीं है। गामा का वैल्यू 1 से डिफरेंट है, 1 से कम है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो उसी के बाद आपका, क्योंकि 1 से कम या 1 से ज्यादा दोनों हो सकता है गामा का वैल्यू, तो दोनों ही केसेस में ये डेविएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कम प्रेशर पर भी 1, जब आपका क्या फुगेसिटी से आपका क्या प्रेशर आपका ज्यादा है तब गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फुगेसिटी ज्यादा है प्रेशर कम है तब गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, द फुगेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होती है उसी यूनिट में हम फुगेसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने कहा था फुगेसिटी तो हमारा करेक्टेड प्रेशर होता है जब हम रियल गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊपर भी प्रेशर वाली यूनिट में ही आएगा, नीचे भी प्रेशर वाली यूनिट में आएगा, तो क्या होगा आपका इन दोनों का जो रेशियो आएगा जिसको हम गामा बोलते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि द सेम यूनिट ऑफ प्रेशर एंड दस द फुगेसिटी कोएफिशिएंट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, अब हम आते हैं इसी में ही फुगेसिटी फंक्शन वाले केस में ही चल रहे हैं अभी ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट पर। एक्टिविटी को भी हम फुगेसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, जब हमको किसी गिवन स्टेट की फुगेसिटी दिया हो और उसी गैस का आपका स्टैंडर्ड स्टेट में फुगेसिटी दिया हो, तो हम उस गैस के लिए फुगेसिटी को, एक्टिविटी को इस फुगेसिटी के टर्म्स में F अपॉन F नॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इन एनी गिवन स्टेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फुगेसिटी ऑफ द सब्सटेंस in that state to the fugacity of the same substance in the pure state या standard state। ठीक है, प्योर स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट एक ही बात होती है। तो एक्टिविटी को हमने कर दिया, एक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वल्स टू F अपॉन F नोट। F क्या है, फुगेसिटी इन द गिवन स्टेट। F नोट क्या है, किसी उसी गैस का जिसकी हम इस फुगेसिटी F की बात कर रहे हैं उसी गैस की फुगेसिटी अब उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में या उसकी प्योर स्टेट में। ठीक है, जब वो अपने आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है। हेंस The chemical potential equation for the real gas in terms of activity will be, हमने केमिकल पोटेंशियल को पीछे क्या पढ़ा था, μ2 माइनस μ1। ठीक है, इक्वल्स टू RT ln P2 RT ln F2 अपॉन F1। अगर हम F1 वाली टर्म्स की जगह क्या कर दें, μ नॉट कर दें, सॉरी F1 वाली टर्म्स की जगह हम कर दें F नॉट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का फुगेसिटी। तो जो F1 के रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल था μ1, अब वो हो जाएगा μ नॉट। तो इसलिए हमने μ2 माइनस μ1 की जगह क्या कर दिया, μ माइनस μ नॉट। सेम उधर भी F2 अपॉन F1 की जगह F अपॉन F नॉट, मतलब नीचे वाली जो आपके है इसके रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल था μ1,
और यहाँ पे था प्रेशर था फुगेसिटी की टर्म्स में F1। तो मैंने इसको नोट लगाकर स्टैंडर्ड स्टेट से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू आर टी लॉन एफ अपॉन एफ नॉट। तो 1 और 2 तो हम तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग हो। यहाँ पर तो एक को तो तुमने फिक्स कर दिया कि एक तो स्टैंडर्ड है, उसको हमने म्यू नॉट से, तो दूसरे को 2 या 1 लगा कर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू आर टी लॉन एफ अपॉन एफ नॉट, ठीक है। एफ अपॉन एफ नॉट का भी हमने क्या बोला कि ये हमारा एक्टिविटी ए के इक्वल होता है। तो म्यू माइनस म्यू नॉट की वैल्यू कितना आया, आर टी लॉन ए। किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। अगर हम कहें कि ये गैस है आपकी दो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, पहले इस स्टेट में था, अभी किसी दूसरी स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो तब हम उन दो डिफरेंट स्टेट्स के लिए यही इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेट के लिए सपोज करो हमने 2 यूज किया, म्यू की जगह म्यू 2 कर दिया, माइनस म्यू 1 म्यू नॉट बराबर आर टी लॉन क्या आएगा आपका, यहाँ पर ए की जगह A2 हो जाएगा। सेकेंड स्टेट वाले की बात हो रही है। फर्स्ट स्टेट वाले के लिए म्यू 1 माइनस म्यू नॉट इक्वल्स टू आर टी लॉन A1 किया। अब इसको हमें इनका चेंज देखना है कि जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में गया तो तब कितना चेंज आया। तो इसको हमने चेंज के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले को माइनस कर दिया। इसको पहले मैंने 2 को इसलिए ऊपर रखा कि जो हम जब चेंज देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल का देखते हैं, तो इसलिए मैंने फाइनल वाले का पहले लिख दिया, इनिशियल वाले के लिए बाद में कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का चेंज करेंगे। तो नीचे वाले को माइनस कर रहे हो आप, तो यहाँ पर प्लस था, साइन चेंज हो जाता है। जब हम नीचे वाले किसी टर्म्स को माइनस करते हैं तो उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जहाँ प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है प्लस हो जाता है। तो म्यू 1 की जगह म्यू 1 कैसा प्लस का था, माइनस कर दिया। म्यू नॉट के साथ क्या था, माइनस का साइन, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। म्यू 2 इधर से माइनस म्यू 1 बचेगा, इक्वल्स टू आर टी लॉन A2 माइनस आर टी लॉन A1 आएगा। दोनों टर्म से आर टी को कॉमन ले लिया, तो पहली वाले टर्म से लॉन A2 आएगा माइनस दूसरी वाले टर्म से लॉन A1 आएगा। तो ये हुआ लॉन A2 माइनस लॉन A1। लॉन A2 माइनस लॉन A1 को लॉगरिथमिक टर्म से हम A2 अपॉन लॉन A2 अपॉन A1 भी लिख सकते हैं। तो एक केमिकल पोटेंशियल के और G2 म्यू 2 माइनस म्यू 1 को डेल्टा म्यू लिख सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल का चेंज, ठीक है। और गिब्स फ्री, इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू nRT ln A2 बाई, कैसे आए, हमने पीछे पढ़ा था डेल्टा जी होता है G2 माइनस G1, ठीक है। तो डेल्टा जी की जगह आपका क्या है, और डेल्टा जी को हमने पढ़ा था G अपॉन N, ये होता है हमारा म्यू के बराबर। तो डेल्टा म्यू हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन एन, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह डेल्टा जी की जगह G2 माइनस G1 कर दिया अपॉन एन कर दिया। G2 माइनस G1 को तो हम डेल्टा जी बोलते हैं, एन डिवाइड में आएगा। तो नीचे जो डिवाइड में था उसको हम इधर मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ पे आएगा इस डेल्टा यू की जगह डेल्टा जी अपॉन एन। तो एन इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एन तो इधर आ गया और यहाँ सिर्फ डेल्टा जी बचा, ओके। तो यहाँ से हम जहाँ पर आपका डेल्टा म्यू लिखा है, डेल्टा म्यू की जगह हम डेल्टा जी अपॉन एन कर सकते हैं। तो यही जो आपका एक्सप्रेशन था, अब वो किसकी फॉर्म में, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में क्या बन गया, डेल्टा म्यू की जगह हमने कर दिया डेल्टा जी अपॉन एन इक्वल्स टू आर टी एल एन A2 बाई A1, और डेल्टा जी कितना हो गया nRT ln A2 बाई A1। हमने भी यही लिखा था, डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे लिख दिया था, पर मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। अब रियल गैसेस के लिए आते हैं। फॉर रियल गैसेस में जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक क्या कोफिशिएंट लगाते हैं, गामा इंटू P, और A अपॉन P इक्वल्स टू गामा। ये गामा है क्या, ये गामा को अब जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसी गामा को हम बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने अभी डेल्टा जी का एक्सप्रेशन निकाला एक्टिविटी की टर्म्स में। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम 0.05 टू 0.35। एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई यूनिट नहीं यूज किया। व्हाट वुड बी द चेंज इन इट्स फ्री एनर्जी
एट 27 डिग्री सी। 27 डिग्री सी, डेल्टा जी का हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था nRT ln A2 बाई A1। A1 का वैल्यू है 0.05, A2 का वैल्यू है 0.35, N का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मोल्स, ठीक है, और R का वैल्यू हमको पता है 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और T हमको दिया है 27 डिग्री सी। हमको तो लेकिन कैल्विन में यूज करना होता है, टेम्परेचर का क्या यूनिट जो होता है फंडामेंटल यूनिट कैल्विन होता है, तो उसमें 273 ऐड करके ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर 300 कैल्विन। अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। N का वैल्यू 2.5 मोल, R का वैल्यू 8.314, यूनिट लिख दिया इसके नीचे जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T का वैल्यू 300 कैल्विन, ln क्या है नेचुरल लॉग, A2 0.35 अपॉन A1 0.05, कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ln 7 को भी हम 2.33 मल्टीप्लाई करके 2.33 log 7 बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा 2.33 log 7, और बाकी वैल्यूज को देखो यहाँ से कैल्विन से कैल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली जूल आएगा। तो ओवरऑल जो यूनिट आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके वो जूल में आएगा। वो कितना आएगा उसका 12135.9 जूल, जिसको हम 12.135 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं लेविस रैंडॉल रूल। जैसे हमने आइडियल गैस के केस में पढ़ा था कि मिक्सचर में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर Pi उस गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर P के बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये होता है हमारा पार्शियल प्रेशर Pi का एक्सप्रेशन। तो लेकिन हम रियल गैस में तो क्या पढ़ते हैं, ये तो था हमारा आइडियल का केस, लेकिन हम जो फुगेसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो तो रियल गैस के लगाते हैं। रियल गैस में जो करेक्टेड प्रेशर होता है उसी को हम फुगेसिटी बोलते हैं। तो जो लेविस रैंडॉल रूल था, इसने ये फुगेसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेशन दिया रियल गैसेस के लिए इसी फॉर्म में। जिस तरह ये वाली फॉर्म है वैसे ही ये आइडियल के लिए था और ये वाला रियल के लिए है। और ये रियल वाला जो एक्सप्रेशन दिया था ये लेविस और रैंडॉल दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, इसीलिए उसी के बेस पर नाम देते हैं लेविस रैंडॉल रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या, किसी भी गैस की फुगेसिटी मिक्सचर में क्या होती है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन और उस गैस की फुगेसिटी टोटल प्रेशर के, जो आपका स्टैंडर्ड स्टेट में जो टोटल प्रेशर था उनका, उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो हमने यही लिखा है, द फुगेसिटी ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स फुगेसिटी इन द प्योर स्टेट एट ए प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया। और जबकि ये आइडियल के केस में आया था हमारा, ये वाला हम आइडियल के केस में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी निकाला था क्या एक्टिविटी का, और एक्टिविटी के टर्म्स में डेल्टा जी का एक्सप्रेशन, लेविस रैंडॉल रूल पढ़ा। अब आते हैं हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए रियल गैस। केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइडियल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल हमारा आया था म्यू आइडियल इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln P अपॉन P नॉट। ये आया था हमारा केमिकल पोटेंशियल आइडियल के लिए। स्टार्टिंग में जब हमने फुगेसिटी का स्टार्ट किया था इसी लेक्चर में ही, तो तब हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए रियल गैस, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में इस बार निकाल रहे हैं, रियल के और आइडियल के दोनों के बीच में रिलेशन के, कि रियल और आइडियल के बीच में अगर हमको देखना है कि कौन सा केमिकल पोटेंशियल है, क्या इसमें करेक्शन फैक्टर आएगा, तो उसके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए रियल गैस एट फुगेसिटी F relative to that at standard fugacity F naught is given by mu real equals to mu naught। हमने आइडियल के लिए क्या पढ़ा था, mu ideal equals to mu naught ideal plus RT ln P अपॉन P naught। और रियल के केस में क्या हो जाएगा, mu real equals to mu naught real plus RT ln P की जगह F आ जाता है। जब हम क्या रियल की बात करते हैं तो वहां पर फुगेसिटी करेक्टेड प्रेशर जो होता है वहां पर रियल के केस में उसको हम फुगेसिटी F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां P अपॉन P नॉट आया था आइडियल में, वहां पर F अपॉन F नॉट आ गया। नॉट क्या है आपका, F नॉट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में तो कोई भी गैस रियल की तरह आइडियल की तरह बिहेव करती है, तो इस F नॉट को हम P नॉट भी बोल सकते हैं। P नॉट और F नॉट दोनों सेम है। म्यू नॉट रियल को हम म्यू नॉट आइडियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी केमिकल पोटेंशियल होता है वो आपका चाहे रियल का केस हो या आइडियल का केस हो, वो दोनों सेम होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में तो कोई भी गैस आइडियल की तरह ही बिहेव करती है।
तो यहाँ पर इसलिए हमने मेंशन भी कर दिया म्यू एंड म्यू नॉट आर केमिकल पोटेंशियल एट फुगेसिटी एफ एंड एफ नॉट रेस्पेक्टिवली। और ये हमने अभी फुगेसिटी कोफिशिएंट में पढ़ा था कि एफ अपॉन पी का वैल्यू जो होता है वो हमारा गामा होता है, और गामा को हमने फुगेसिटी कोफिशिएंट बोला था। गामा क्या है हमारा? फुगेसिटी कोफिशिएंट। तो एफ का एक्सप्रेशन निकालना है तो पी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू गामा इंटू पी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, म्यू अब आते हैं इसमें इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो म्यू रियल इक्वल्स टू म्यू नॉट रियल प्लस आर टी एल एन। एफ का वैल्यू की जगह हमने यहाँ पर देखो एफ क्या था? गामा इंटू पी के बराबर, तो गामा इंटू पी किया अपॉन एफ नॉट, तो पी अपॉन एफ नॉट। ठीक है, इसको हम पी अपॉन पी नॉट भी बोल सकते हैं। तो पहले हमने इसको कर दिया कि लॉन के अंडर में दो चीजें हैं, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये ए हुआ और ये बी हुआ, ए इंटू बी। ठीक है, तो म्यू रियल इक्वल्स टू म्यू नॉट रियल प्लस आर टी, और ये यहाँ पर हमने कर दिया लॉन गामा प्लस लॉन पी अपॉन एफ नॉट। म्यू रियल इक्वल्स टू म्यू नॉट रियल प्लस आर टी लॉन गामा प्लस आर टी एल एन पी अपॉन एफ नॉट। ये आपका क्या हो गया? म्यू रियल का एक्सप्रेशन आ गया। और करके लिख सकते हैं म्यू नॉट रियल को हमने कहा था कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी म्यू का वैल्यू होता है वो आइडियल के बराबर है, तो मैंने इस म्यू नॉट रियल को म्यू नॉट आइडियल कर दिया। ठीक है, आर टी लॉन गामा को एज इट इज लिखा, और उसके बाद आर टी लॉन पी अपॉन एफ नॉट था। हमने कहा स्टैंडर्ड स्टेट में फुगेसिटी स्टैंडर्ड स्टेट के प्रेशर के बराबर होती है, तो ये एफ नॉट और पी नॉट दोनों सेम हो गए। मैंने इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, स्टैंडर्ड स्टेट में एफ नॉट और पी नॉट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए एफ नॉट की जगह पी नॉट कर दिया। और ये हमारा म्यू आइडियल है, म्यू नॉट आइडियल प्लस आर टी लॉन पी अपॉन पी नॉट। तो इतने की जगह हमने क्या कर दिया? म्यू आइडियल कर दिया, और आर टी ये वाले को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हुआ? म्यू रियल इक्वल्स टू म्यू आइडियल प्लस आर टी लॉन गामा हो गया, और गामा का वैल्यू भी हमको पता है एफ अपॉन पी। या तो आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, जहां भी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म में वहां ये वाला यूज कर लो, और जहां आपको एफ और पी की फॉर्म में यूज करना है वहां ये वाला यूज कर लो। तो यहाँ पर हमने गामा की जगह एफ अपॉन पी कर दिया, बाकी चीजें वही थी। तो इस तरह से हमारे ये एक्सप्रेशन आ गए, ये म्यू रियल म्यू आइडियल इक्वल्स टू आर टी लॉन एफ अपॉन पी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, म्यू आइडियल इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल। तो इनका जो चेंज आएगा रियल का और आइडियल का, जो केमिकल पोटेंशियल का चेंज होगा वो किसके बराबर आएगा? आर टी लॉन एफ अपॉन पी के इक्वल आएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ फुगेसिटी पर। ठीक है, फुगेसिटी में हम इसे एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसकी हेल्प से हम फुगेसिटी को निकालते हैं किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर। ठीक है, और उसमें जेड का भी वैल्यू यूज होता है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो हमने ये कि पीछे किया था, जब हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे थे तो हमने VDP एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर DG इक्वल्स टू VDP माइनस SDT आया था। कांस्टेंट टेम्परेचर पर DT वाला टर्म तो 0 हो गया था और VDP बचा था। फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया था लिमिट P1 से P2 तक के लिए, तो उससे हमारा एक्सप्रेशन ये आया था RT ln P2 by P1। दो प्रेशर P1 P2 के लिए हमारा VDP से हमारा केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में आया था ये μ2 माइनस μ1 RT ln P2 अपॉन P1 इस फॉर्म में। लेकिन अगर हम यही रियल के लिए पढ़े, हमने कहा था रियल में बस प्रेशर की जगह फुगेसिटी आ जाता है, तो V रियल इंटू DP वही प्रेशर का लिमिट P1 से P2 RT ln P2 by P1 की जगह F2 by F1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस 1 जो रियल वाला है उसमें से हम इस आइडियल वाले को अगर हम माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हमको मिल जाएगा V रियल इंटू DP माइनस V आइडियल इंटू DP। DP दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया V रियल माइनस V आइडियल इंटू DP। RT ln F2 by F1 पहले आ जाएगा माइनस RT ln P2 by P1 ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, दो चीजें, एक ln RT अगर दोनों से कॉमन लें तो मिलेगा ln F2 by F1 माइनस ln P2 by P1। तो ln A माइनस ln B ये होता है ln A अपॉन B। तो RT दोनों से कॉमन लिया और जो बचा था उसको हमने तो A अपॉन B की फॉर्म में लिख दिया, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। तो F2 अपॉन F1 अपॉन में P2 by P1। अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं नीचे आ जाता है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं ये V रियल माइनस V आइडियल इंटू DP का वैल्यू फिर से RT ln अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके उनको नीचे लिख दिया, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी को हम ये जो ऊपर P1 है
इस ऊपर P1 वाले को भी हम इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, अंश हर के हर में भेज देते हैं। तो जो यहाँ हर का हर होता है, अंश डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर के नीचे भेज दिया। तो इसको हमने F1/P1 लिख दिया और F2/P2 हमारा चल ही रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट P1 अप्रोचेस टू 0 वैल्यू। ये हमने फुगासिटी में ही कहा था कि अगर हमारा प्रेशर क्या होता है आपका, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, हम इसको इतना मान सकते हैं कि 0 के पास है, तो तब हमारा F/P का वैल्यू 1 आया था। हमने ये फुगासिटी कोफिशिएंट में पढ़ा था। तो F1/P1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा अगर P1 टेंड्स टू 0 है। ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है फुगासिटी में। जब हमने फुगासिटी कोफिशिएंट पढ़ा था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में। तो हम 1 और 2, जब दो प्रेशर के लिए था हमारा P1 था, दूसरा P2 था। जब हमने एक को तो 0 बोल दिया तो दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, P बोल देते हैं। तो F2/P2 को भी हम क्या बोल देंगे, F/P बोल देंगे। ओके, तो अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, V real माइनस V ideal इंटू dP RT ln F1/P1। ये वैल्यू क्या हो गया, 1। ये तो 1 हो गया और F2/P2 बचा था, उसको हमने F/P की फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं PV इक्वल्स टू RT होता है आइडियल के लिए और PV इक्वल्स टू ZRT होता है रियल के लिए। ठीक है, तो हमारा V आइडियल का वैल्यू आया RT/P एंड V रियल का वैल्यू आया कितना हमारा, ZRT/P। तो यहाँ पर जो Z है वो क्या है, Z हमारा होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इससे जो हमारी करेक्शन टर्म्स आती है रियल गैसेज में वो इसी से ही निकालते हैं हम। ठीक है, Z का वैल्यू लेस देन 1 भी आता है, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी आता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, सॉरी 2 तो पहले आ गया था, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कर दें, इसकी वैल्यू को V आइडियल और V रियल इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में इसको रखते हैं। तो ये बन जाएगा 0 to P, V रियल की जगह हो गया हमारा ZRT/P माइनस V आइडियल की जगह हो गया RT/P इंटू dP बराबर RT ln F/P। RT/P इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, 0 to P, तो यहाँ से Z बचेगा, इससे -1 बचेगा, RT/P यहाँ आ जाएगा इंटू dP, इधर से RT ln F/P। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमको वो ये आ जाएगा, Z-1 dP/P इक्वल्स टू ln F/P। या तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे या F/P को हमने फुगासिटी की फॉर्म में पढ़ा है, या हम इसको इस फॉर्म में यूज करेंगे, Z-1 dP/P इक्वल्स टू ln गामा। इन एक्सप्रेशन का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पर Z की फॉर्म में उसका क्या फुगासिटी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फुगासिटी फॉर ए वैन डर वाल गैस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ F डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ Z। अभी हमने पीछे फुगासिटी का एक एक्सप्रेशन निकाला था, इंटीग्रेशन में था Z-1 dP/P, आगे था इक्वल्स टू log, आगे क्या था आपका ln F/P। तो आपका अगर Z का वैल्यू आपका लेस देन 1 आएगा तो लेफ्ट से हमें क्या मिलने वाला है, ये क्या था ना हमने अभी इंटीग्रेशन में था Z-1 dP/P, इधर था हमारा ln F/P या ln गामा। ठीक है, तो अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आएगा, और इस लॉगरिथमिक टर्म से नेगेटिव तब आ सकता है जब F का वैल्यू P से छोटा हो। लॉग के अंदर में एक से छोटी क्वांटिटी होगी, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होगा, लेस देन 1 क्वांटिटी, तभी वैल्यू उसका नेगेटिव में आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, अगर Z लेस देन 1 है तब F लेस देन P आएगा। अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो इधर से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो इधर से भी आपका क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू मिलने के लिए F का वैल्यू बड़ा होना चाहिए P की वैल्यू से। तो दो कंडीशंस आ गई, इफ Z लेस देन 1 F will be less than P. If Z greater than 1 then F will be greater than P.
तो यही बात हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एफ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जेड। इफ जेड इज लेस देन 1 देन एफ विल बी लेस देन पी। ये हो गया। अब दूसरी बात पर आते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ जेड इज ग्रेटर देन 1, अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ये, तो तब क्या हो जाएगा आपका ये वाला वैल्यू पॉजिटिव। इधर से भी पॉजिटिव आने के लिए एफ का वैल्यू बड़ा होना चाहिए पी से। जब लॉग के अंडर में एक से बड़ी क्वांटिटी आती है, log 2, log 3, log 4, तभी उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है। अगर लॉग के अंडर में एक से छोटी क्वांटिटी आती है तब उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका z इज ग्रेटर देन 1 देन f विल बी ग्रेटर देन p। f का वैल्यू p से बड़ा आएगा। ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेज, ज्यादातर गैसेज के केस में क्या होता है, किसको छोड़कर, H2 और हीलियम को छोड़कर। मोस्ट ऑफ द गैसेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपका प्रेशर बहुत कम होता है z इज इनिशियली लेस देन 1 होता है। लो प्रेशर पर z का वैल्यू लेस देन 1 होता है। हाई प्रेशर पर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है, बट बिकम्स मोर देन 1 एट ए हायर प्रेशर। तो ऐसे केसेज में f इज लेस देन p इनिशियली एंड बिकम्स ग्रेटर देन p एट ए हायर प्रेशर। दीज इफेक्ट को इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो वंडर वॉल कांस्टेंट जो होते हैं स्मॉल a स्मॉल b, उनकी हेल्प लेते हैं। दीज इफेक्ट्स मे बी कोरिलेटेड विद वंडर वॉल कांस्टेंट a एंड b एट लोअर प्रेशर। जब प्रेशर हमारा कम होता है तो तब क्या होता है, लोअर प्रेशर पर अट्रैक्टिव, लोअर प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो स्मॉल a वाली टर्म्स है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए यूज की जाती है और ये स्मॉल b वाली टर्म रिपल्सिव फोर्सेस के लिए यूज की जाती है। जब प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे, तब b वाली टर्म से डोमिनेट हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल आपके क्या अभी दूर दूर हैं, प्रेशर कम है, तो तब वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो तब आपका क्या अट्रैक्टिव टर्म डोमिनेट कर जाएगा। ओके, तो यहां से क्या लिखा हमने, एट लोअर प्रेशर वेयर द अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रीडोमिनेट देन रियल गैस इक्वेशन विल बी। तो रियल गैस इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, हमारी रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी। तो B वाली टर्म्स तो आएंगे नहीं, B तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन को, और लो प्रेशर पर तो अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए हमारी लो प्रेशर पर जो वंडर वॉल गैस इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्टिव टर्म लो प्रेशर पर एग्जिस्ट करती है, बी तो हमारा रिपल्सिव टर्म के लिए यूज की जाती है, तो इसलिए वी के साथ जो माइनस बी था हमने बी वाली टर्म को यूज नहीं किया। तो हमारी लो प्रेशर पर आपकी वंडर वॉल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन हमारा ये बना, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू आर टी। तो P प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, आर टी अपॉन वी के इक्वल हो जाएगा, और P का वैल्यू चाहिए तो a अपॉन वी स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस का a अपॉन वी स्क्वायर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, पी वी इक्वल्स टू जेड आर टी होता है और z इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी। तो p की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर टी अपॉन वी माइनस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर टी बचा, उसको हमने यहाँ लिखा। ठीक है, v अपॉन आर टी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आर टी अपॉन वी इंटू वी अपॉन आर टी। इससे क्या बन जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस पहले वाले टर्म के साथ तो v अपॉन आर टी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर टी। जब हम इस वाली सेकंड टर्म के साथ v अपॉन आर टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो v से v कैंसिल, एक v कैंसिल हो जाएगा, एक v नीचे बचा रह जाएगा और आर टी बचा रह जाएगा, ऊपर a बचेगा, तो a अपॉन वी आर टी आ जाएगा। तो भी z की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कुछ छोटी आ रही है। क्यों, क्योंकि 1 में से कुछ माइनस हुआ है, a अपॉन वी आर टी का जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से माइनस आएगा और तब जाकर z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो क्या हुआ, z का वैल्यू लेस देन 1 आया, कब आया, लो प्रेशर पर। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमने कहा था z का वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगा तो तब f का वैल्यू लेस देन p आएगा, और f का वैल्यू लेस देन p। और हमने कहा था कि a वाली टर्म्स आ रही है तो लो प्रेशर पर क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाती है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू स्टिक टुगेदर। अब आते हैं हाई प्रेशर पर। एट ए हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्स प्रीडोमिनेट, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से अब अट्रैक्टिव फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा।
अट्रैक्टिव फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करता था? ए वाली टर्म्स। अब हमने जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन थी P + A/v² इंटू V - B, उसमें से ए वाली टर्म्स को हटा दिया, सिर्फ P बचा और सेकंड वाली टर्म में B आ रहा था, उसको तो रखा क्योंकि B वाली टर्म्स ही हमें रिपल्सिव टर्म्स को बता रही है। इक्वल्स टू RT, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा? RT/V - B के बराबर। और हम क्या जानते हैं? वी नो दैट Z इक्वल्स टू PV/RT। तो यहाँ से P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, P की जगह हमने किया RT/V - B इंटू V/RT। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, Z का वैल्यू क्या आएगा? V/V - B। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड से -1 कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इससे हमारा वैल्यू क्या मिलेगा? Z-1, इसका वैल्यू आया V/V - B -1। यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। V - B, ऊपर इधर से तो V आएगा, माइनस इधर से क्या आएगा? 1 से इसको डिवाइड करेंगे V - B, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ करेंगे V - B। तो यहाँ से अब इसको ओपन कर लेते हैं, किसका वैल्यू चल रहा है ये हमारा? Z-1 का। V इसके साथ आएगा V माइनस का, माइनस ये है, माइनस यहाँ पर है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का B आएगा अपॉन V - B आएगा। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, Z-1 का वैल्यू V/V - B आएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो ये जो आपका है यहाँ से P = RT/V - B, और अगर हम V - B की बात करें, V - B क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो RT/P के बराबर आएगा। तो ये जो हमारा V - B है, इसकी जगह हम क्या रखें? B/RT अपॉन में आएगा P, तो क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और ये BP/RT बन जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो -1 इधर है उधर जाकर प्लस का बन जाएगा, 1 + BP/RT। तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, Z ग्रेटर देन 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? F ग्रेटर देन P हो जाएगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, ओके।